अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा। I'm just 22-year-old hot sexy girl. अप्पा डब्बा चप्पा। कौन है ये औरत? मेनका जी नमस्ते। भाई इनका नाम है उपासना सिंह, जिन्हें आप कपिल की पिंकी बुआ के रूप में जानते हैं। वैसे इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। भाई आपने उपासना सिंह को कई सीरियल्स, रियलिटी शोज और फिल्मों में देखा है, लेकिन आज सास बहू और बेटियां में हम इनका ऐसा रूप दिखाएंगे जो आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। ये बहुत अच्छा गाती हैं, कॉमेडी करती हैं, एक्टिंग करती हैं, ये सभी जानती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छी पेंटर है, एक इंटीरियर डेकोरेटर है, बड़ी बहन की प्यारी सी छोटी बहना है, और हाँ प्यारी सी मौसी भी हैं जो अपने भांजे के साथ डांस करती हैं। लेकिन इन सब से भी ज्यादा है बहुत ही संस्कारी और हमेशा संस्कारों में रहने वाली हैं। जी हाँ, सास बहू और बेटियां आज पूरा एक दिन बिता रहा है उपासना सिंह के साथ। जी हाँ, कपिल शर्मा की पिंकी बुआ, फिल्मों की जानी मानी अदाकारा, आज सास बहू और बेटियां में अपनी जिंदगी के पन्ने खोलेंगी, अपने घर का हर कोना घुमाएंगी, अपने मेकअप के राज बताएंगी और हमारे साथ काला चश्मा पर डांस भी करेंगी। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। लेकिन इसके लिए सुबह सुबह हमें चलना होगा उपासना सिंह के घर, बजानी होगी उनके दरवाजे की घंटी और उन्हें कहना होगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय गॉड, गुड मॉर्निंग। आप लोग अचानक कैसे? बस आपको सरप्राइज करने आ गए। मैंने सोचा ही नहीं, तुम मुझे हमेशा बोलती थी मैं घर आऊंगी सरप्राइज दूंगी, लेकिन ऐसे सरप्राइज दोगे मुझे पता ही नहीं था। अरे आओ आओ प्लीज आओ। भाई उपासना सिंह ने अपने घर को इतनी खूबसूरती से सजाया है कि क्या कहना। अपने हाथों से उन्होंने अपने घर के हर कोने को देश विदेश की चीजों से सजाया है। तो सुपासना की सुबह होती है अपने घर के फेवरेट कॉर्नर से, और वो है उनकी बालकनी। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। पहली चाय जो होती है मेरी यहाँ पे होती है दीदी के साथ और मेरे जीजा जी के साथ। तो हम लोग यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। बॉम्बे में क्या है, ग्रीनरी आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप आगे हमारे घर के आगे देखेंगे तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो ये हमेशा ऐसे रहने वाला है, इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है। होशियारपुर की रहने वाली उपासना सिंह पिछले 18 सालों से कई क्षेत्रीय और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के साथ। लेकिन रियल लाइफ में इनका घर भी इनकी तरह बड़ा ही रंग रंगीला है। तो चलिए घूमते हैं उपासना का खूबसूरत सा घर। ये है मेरा हॉल, और ये जो वॉच है ये मुझे बहुत पसंद है। तो पहले कुछ मैंने यहाँ और पेंटिंग्स वगैरह लगाई थी, लेकिन ये वॉच में मुझे अच्छी लगी। और मैं बताऊँ, मुझे जानवर बहुत पसंद है। मैंने देखो क्या क्या चीज़ें जानवरों की लगाई हैं। हम एक बार शो के लिए बाहर गए थे, तो मैं ये वहाँ से लेके आई थी और इनको बहुत अच्छे से पैक कराया था। इसके 3 बेबीज थे, लेकिन एक टूट गया बेचारा आते आते। उसके बाद मैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लेकर आई हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भी मैं कहीं से ढूंढ ढांड के लाई थी। और ये हमारे भगवान जी, मैंने गणेश जी और लक्ष्मी माता की इधर वो मूर्ति रखी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये जब से यहाँ पे आए हैं वो मेरे लिए बहुत शुभ है। ये मेरी मदर होशियारपुर एक जगह है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से लाए थे। तो ये आज से कुछ तकरीबन मैं बताऊं 16-17 साल पुराना फर्नीचर है। ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी मम्मी है। ये फोटोग्राफ
मैं होंगी 2.5-3 साल की। ये भी मैं एक बार मार्केट में गई, मैंने सोचा शायद ये डेकोरेशन पीस है, लेकिन ये डेकोरेशन पीस नहीं है, ये चलता है फ़ोन। मैं साउथ अफ्रीका गई थी, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। हम लोग इंटीरियर डेकोरेटर नहीं रखते, हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं। वैसे उपासना को शीशों से बहुत प्यार है। भाई ये जस्ट 22 जो है, इसलिए शीशा तो देखेंगी, लेकिन इनके घर में है अजब गजब शीशे। और मुझे एक चीज़ का बहुत शौक है, वो है मिरर। तो ये मिरर आप देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने जैसे शूटिंग में हमारे मिरर्स नहीं होते हैं, हम लोग शूट करते हैं, मेकअप करते हैं, तो वैसा मिरर मैंने यहाँ पे लगवाया है। हाँ, बाकी लोगों के आप ड्रेसिंग टेबल देखेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉर्स होंगे। मेरे ड्रॉर्स आप देखिए नीचे कितने मुझे ये भी कम लगता है, मुझे लगता है और सामान होना चाहिए मेकअप का। मैंने इसमें भर रखा है मेकअप का सामान। अब मिरर्स मेरे घर में बहुत डिफरेंट तरह के हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा बाथरूम है वहाँ का मिरर मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं स्पेशल ढूंढ के आई। ये देखिए, ये है मिरर, अच्छा है ना देखो, ऑफ ऑन। वैसे उपासना सिंह के घर की खास बात है कि इनके घर के हर कोने में इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इनके बचपन की तस्वीरें, इनकी फैमिली की तस्वीरें, और इनकी हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। 17 इयर्स की थी तब मैं ऐसी थी अभी 22 ईयर ओल्ड हूँ ना, जब 17 की थी तब मैं ऐसी थी। ये जितने भी हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग, मेरी मदर जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और गुरु नानक देव जी जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मेरी सिस्टर। तो मैं यहाँ सोती हूँ, तो जब मैं यहाँ से उठती हूँ, जब मेरी पहली नज़र जो पड़ती है वो इनके ऊपर पड़ती है, और वो पीछे मेरी मदर की और मेरी फोटोग्राफ है। और ये आप सब इसमें कितने साल? इसमें मैं होंगी 24-25, तब मैं फिल्मों में काम करती थी, लेकिन हाँ बिना मेकअप के है ना ये नहीं तो हम बहुत सारा मेकअप करते हैं ये मेरे बचपन की तस्वीर है, जब मैं जालंधर दूरदर्शन में प्लेस किया करती थी, तब ये मेरी, जब मैं 16 इयर्स के तकरीबन थी तब की मेरी फ़ोटोग्राफ है। ये मेरी सिस्टर है और वो मैं हूँ पीछे, और ये मेरे मम्मी डैडी। देखिए ये तो सब मेरी हैं तकरीबन, ये मेरी फ़ोटोग्राफ है। ये भी, ये मैं और दीदी, वो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जब छोटी थी तो उनकी फ़ोटोग्राफ है। अब देखिए ये वो कॉर्नर है जहाँ पे मेरे सबसे फेवरेट लोग यहाँ पे हैं। ये मेरी दीदी का बेटा है पार्थ मजीठिया, ये पर्ल मजीठिया, उसके एक बेटा और बेटी हैं। ये मेरी जीजा जी हैं, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तब की ये फ़ोटोग्राफ है। ये पर्ल है, और ये देखिए ये हमारी बचपन की फ़ोटोग्राफ है। और ये देखिए इसमें मैं इंस्पेक्टर बनी हूँ। जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने बहुत से रोल्स ऐसे किए थे जिसमें मैं डाकू और इंस्पेक्टर बनती थी। तो ये मैं हूँ गीता, उसमें मैं इंस्पेक्टर बनी थी। जब मैं आई थी बॉम्बे तब की ये फ़ोटोग्राफ्स हैं ये भी। तो मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, मुझे लगता था अरे मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, मैं सरोज खान जी के साथ काम किया, तो इसमें देखो अजय देवगन, तो मैंने उनको फ्रेम कराया। लेकिन ये फ्रेम भी मैंने नहीं कराया, असल में ये मुझे करके दिया है किसी ने। ये देखिए। वैसे उपासना के घर की खास बात है ये खास कमरा, जो उनके दिल के तो बहुत करीब है ही, क्योंकि यहाँ पर हैं वो चीजें जो उपासना को बनाती हैं बेहद खूबसूरत। और ये कमरा सजा हुआ है लाल और सफेद रंग में। कर्टन्स रेड एंड वाइट हैं, इसके फ्लावर्स रेड एंड वाइट हैं, आप इसकी हर चीज़ देख सकते हैं। मैंने फोटोग्राफ्स भी तकरीबन ऐसी लगाने की कोशिश की है जिसमें रेड कलर हो मुझे झुमके और ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो देखिए इसमें मैंने क्या डाल रखा है इन सब में, ये देखिए, ये देखिए। आप हैरान हो जाओगे कि मैं ऐसा सामान, कितना सामान मैं ऐसा रखती हूँ। किसी में सिल्वर ज्वेलरी है, किसी में कुछ है। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, लेकिन मैं ये बता दूंगी सब नकली है, और पता चले लोग समझे इनके घर में बहुत सोना है। ये सब नकली माल है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये सब। सबसे ऊपर जो है मैंने बाइबल रखी है, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब की वो जो है वो है, और गीता है, रामायण है, सबसे ऊपर वो वाली बुक्स है। उसके बाद जो बुक्स जैसे मुझे प्लेज पढ़ना पसंद है, या वो वाली है, जोक्स पढ़ना पसंद है। ये देखिए जोक्स की बुक है। सब ना इसमें डिफरेंट तरह के विग्स हैं। ये जितने भी हैं ये अलग अलग तरह के विग्स हैं। उनको आप देखेंगे, मैं एक दो आपको दिखाती हूँ। इस पर मैंने लिखा हुआ है
कि कौन सा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा विग है। मैंने डिफरेंट उनको नाम दे रखे हैं विग्स को, तो ये सब विग्स के ही डिब्बे हैं नीचे तक। ने मेरे लिए बनाई थी और मैं एक बार गई थी बाहर तो उन्होंने मुझे दिया था, वो मैंने फ्रेम करवा लिया है। वैसे रियल लाइफ में उपासना बड़ी ही संस्कारी है और अपनी दिवंगत मम्मी को बहुत याद करती हैं और मम्मी के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी मम्मी के कमरे को मंदिर बना दिया है। अभी मेरी मदर कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई, लेकिन उनके कमरे को हमने मंदिर बना दिया है। और मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और मेरी मरने तक रखेगा तो वो मेरी मदर हैं। आइए रूम का ये देखिए, इस पर हमने ओम लगाया है। वैसे उपासना के घर में एक ऐसा कमरा भी है जो है एक मसाज रूम और स्टडी रूम। ये मेरा मसाज जब मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ तो हमारे घर पे वो पार्लर से लेडी आती है, ये मसाज टेबल है हमारा, इस पे मसाज करती हूँ। ये देखिए ये स्टीम रूम है। हाँ, तो इसमें जब भी मैं मसाज कराती हूँ उसके बाद मैं यहाँ स्टीम लेने के लिए आती हूँ। भाई घर तो घूम लिए, लेकिन अब मिलते हैं उपासना की फैमिली से। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये मेरी सिस्टर है निरुपमा। हमने पूरी ज़िंदगी जो है अपनी पूरी लाइफ एक साथ बिता दी है, क्योंकि हम हमेशा जब भी जहाँ मैं घर लेती हूँ वहाँ दीदी लेती है और जहाँ दीदी लेती है वहाँ मैं घर लेती हूँ। ये मेरी सिस्टर का बेटा है पार्थ मजीठिया, इसे हम प्यार से नानक कहते हैं। नानक हेलो बोलो। और ये पर्ल है, पर्ल मजीठिया। बहुत लायक बच्चे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन आज वो अपनी ताती के लिए गिटार बजाएगा, है ना पार्थ? यानी उपासना की है एक हैप्पी फैमिली। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुर्रे हुर्रे हु, हुर्रे हुर्रे हु। वैसे उपासना को आप एक एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत अच्छी पेंटर भी हैं और देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं। और उन्होंने हमें दिखाई अपनी सीक्रेट स्केचबुक जो उन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पेंटिंग करती हूँ, तो आपको कुछ अपने स्केचेस दिखाती हूँ। मुझे कार्टून्स बनाने अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है आपको ना एक मिमिक्री बुक जैसी डिजाइन करनी चाहिए। मुझे ऐसे कार्टून्स बनाने ऐसा मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही। आपको ह्यूमर क्वेश्चन ना पेंटिंग्स में भी दिखेगा, स्केचिंग में भी। हाँ, नहीं मैंने बहुत सारी दूसरी पेंटिंग्स भी बनाई हैं। मैंने क्राइस्ट को बहुत पेंट किया है, मरियम, मदर मरियम, क्राइस्ट, तो हिरन बनाए, शेर बनाए। आपको अभी मैंने अपनी एक पेंटिंग दिखाती हूँ। बाकी पेंटिंग्स तो मेरी पंजाब में है, बहुत सारी मेरे घर में पंजाब में। ये जो पेंटिंग आप ऊपर देख रहे हैं ये मैंने बनाई है। ये तो है सिर्फ उपासना की जिंदगी का एक पहलू जो आपने देखा सास बहू और बेटिया में, लेकिन जल्द ही हम आपको दिखाएंगे उनके रियल लाइफ से किरदार तक में ढलने का सफर। श्रुति बरजात्या, मुंबई, आज तक।